मंडौल थाना क्षेत्र के पचाढ़ी गांव की काजल चौधरी अपने घर से 11 बजे कोचिंग पढ़ने गई, लेकिन वापस घर वो नहीं आई, उसकी लाश आई। काजल की मां के मुताबिक 11 जून को 11 बजे बेटी पढ़ने गई और 1:30 बजे एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम अयान उर्फ इम्तियाज है, उसका कॉल आया कि आंटी काजल का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल आ जाइए। और कुछ घंटे के बाद लड़की की मृत्यु हो गई। एफआईआर में नाम दर्ज काजल का प्रेमी बॉयफ्रेंड अयान उर्फ इम्तियाज तब से फरार है। काजल के माता पिता व पूरे ग्रामीण बहुत दुखी और अयान उर्फ इम्तियाज की गिरफ्तारी कर कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। आगे खबर देखिए विस्तार से। मंजू देवी। क्या हुआ आपके साथ बताइए। ये लड़का ना 11 जून को फ़ोन किए थे मुझे। कौन लड़का? वही अयान नाम है। ये लड़का मुझे फ़ोन किए थे, जो आंटी आप काजल की मम्मी बोल रहे हैं। तो मैंने बोले कि हाँ क्या हुआ बोलो। तो ये लड़का बोले कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये बोला कि जो फिर अकेले आना आप। तो मैं बोली क्या अकेले क्यों आऊँगी, मैं किसी लेके आती हूँ किसी के लड़का को। तो नहीं आंटी थोड़ा चोट लगा है, और एक बात आपके बेटी के इज्जत की सवाल है, ये भी लड़का मुझे बताए, है ना। ठीक है आंटी आप आइए एक आदमी के लेके। आपके पास सिंपल फोन था या एंड्रॉइड फोन? नहीं बड़ा वाला फोन था मेरे पास। रिकॉर्डिंग है आपके पास इसका? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। लेकिन ये सब बात किया था आपसे? हाँ ये सब बात किए थे मुझे। फिर क्या हुआ? बार बार ये लड़का मुझे फ़ोन करते गए, जो कि आप आंटी कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। अरे भैया मुझे आज जब आएंगे तब हम बता देंगे ना, आ रहे हैं ना। जब हम सकरी पीछे गए ना, तो ये लड़का को मुझे यहाँ से फ़ोन किए, जी तुम लोग कहाँ हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो ये लड़का बोला क्या, जो आंटी आप सकरी और दरभंगा के बीच में आइए, एक हॉस्पिटल है ना। तो यहाँ पे हाईवे पर ना एक दुकान था गाड़ी उड़ी ठीक करने वाला, यहाँ पर रुक के ना हम पूछे आप पीछे। तो पहले हम यहाँ पर रुक के बोले कि ये क्या हुआ पहले बताओ। मुझे शक होने लगा जो क्या बात है, मेरे बच्चे को शायद पकड़ उकड़ के रखे हैं, क्या कुछ करके रखे हैं। तो यहाँ पे हम रुक गए। यहाँ पे फिर फ़ोन किए अपने आदमी को, किसी को फ़ोन किए जैसे ऐसे बात हो गया। तो फिर हॉस्पिटल के पास इनको पूछे ना, वो गाड़ी जो ठीक करते हैं, तो मिस्त्री को पूछे कि जो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है। तो ये लड़का मुझे बताया कि जो हाँ है। तो फिर ये लड़का फ़ोन किए कि आंटी आप आओ, आपके पीछे एम्बुलेंस ही आता होगा, है ना। तो एक एम्बुलेंस गए तो उसमें देखे तो नहीं था, दूसरे वाला में ना, इधर देख के बोलिए, दूसरे वाला एम्बुलेंस में इसके पीछे आप आइए। तो हम गाड़ी से गए हॉस्पिटल, तो मेरी बेटी बेड पे पड़ी हुई थी। तो ये लड़का से पूछे कि ये लड़का गेट पर खड़े थे। तो ये लड़का से पूछे कि तुम ही फ़ोन किए थे। तो हाँ आंटी मैं फ़ोन किया था। तो मेरी बेटी कहाँ है, बेड पे मेरी बेटी पड़ी थी। मैं अपनी बच्ची लग गई, तो मेरी बेटी बेड पे पड़ी हुई थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, बाबू बाबू करने लग गए मैं। तो ये लड़का जो यहाँ पर बोले कि एक बार जो एम्बुलेंस है बच्चे को लेके एम्बुलेंस में डाल दिए लड़का, अब मुझे ये दरभंगा भेज दिए। यहाँ पर जाने के बाद ये अपना मर्जी से एडमिट करा दिए मेरे बच्चे को। आपने तब तक किसी को सूचना भी दिया गांव वालों में किसी को, या होपलेस थी अपना जो भी नहीं हम अपना होपलेस थे बच्चे के लेके, जो वो कर रहा था करते जा रहे थे? हाँ है ना। ये लड़का मुझे बता रहे थे क्या आंटी मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, जो जो कहता गया वो करते गए। हाँ हम जो जो कहते गए हम करते गए उसके बात पे। तो फिर वो आप जब गए तब वो लड़की डेड नहीं हुई थी? डेट नहीं हुई थी, सांस चल रहा था। सांस चल रहा था? हाँ कुछ बात हुआ लास्ट में उससे? नहीं लड़की से कुछ बात नहीं बोल हुआ। भी नहीं रही थी? नहीं बाबू बाबू करते गए, बाबू बाबू बोलो कुछ, बाबू बोलो कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं बोली। क्या लगा आपको उसे देख के, अंतिम क्षणों में जो देखा आपने, तो क्या लग रहा था आपको, कैसा तो क्या यहाँ हुआ होगा उसके साथ? ऐसे यहाँ अथी में एम्बुलेंस में थे ना, तो नहीं बोले ना बच्चा। तो फिर यहाँ पर गए ना, तो डॉक्टर बोला कि जो सही हो जाएगा आप चुप हो जाइए, आप बाहर बैठिए। हम बार बार अंदर गए बच्चे के पास, ये बोला लेकिन आप बाहर बैठिए। उसी बीच में फिर वो समाप्त हो गई? नहीं थोड़ी बहुत देर तक रुकी, है ना। उनको बोले कि जे मेरे बच्चे का क्या हाल है, तो ठीक हो जाएगा बच्चा। क्या बोला था उन्होंने, क्या हुआ है उसके बोला कि जे जहर पी लिए हैं, साथ? अच्छा जहर है ना, जहर पी लिए हैं बोले हैं। इसके बाद फिर इलाज उलाज चला बाहर में। तो ये लड़का मुझे क्या बोला, जो आंटी आपका एटीएम कार्ड मेरा कहाँ है। तो ये लड़का मुझे बोला क्या, जो एटीएम कार्ड मेरे पास है। किसका एटीएम कार्ड? मेरा एटीएम कार्ड। उसके पास कैसे था?
वो ले लिया होगा। अच्छा, मोबाइल भी थे वो इनके लड़का पास। उस लड़की का क्या संबंध था बताइए। बाबू हम नहीं जानते हैं बच्चे का क्या संबंध था ये सब के बारे में। अच्छा, ठीक है, मेरे बच्चा पैसा निकालने के लिए बोले थे, पैसा निकाल के लाना था आपकी यहाँ पे। बेटी क्या करती थी? मेरी बेटी पढ़ाई करती थी, अच्छा, है ना। क्या लग इस रहा है बार आपको इसमें इस क्या बार हुआ? मेरी बेटी फाइनल जब में जाने वाली थी, बीकॉम फाइनल में मेरी बेटी के होने वाले थे। तो क्या हुआ है? आपको क्या लग रहा है आपकी बेटी के साथ क्या किया गया है? मेरी बेटी को मार दिया गया हुआ है, साजिश करके मार दिया गया मेरी बेटी को। किसने मारा है आपको? वही आयान मारे होंगे, और कौन मारे होंगे। तो आपने इसकी शिकायत जो है कंप्लेन कहाँ कहाँ की है? थाना किए हैं, कुछ एक्शन हुआ है? नहीं कुछ एक्शन लिए हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे को जान के बदला जान चाहते हैं। प्रशासन लोग का हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। महीना लग गया मेरे बच्चे को, अभी तो कोई फैसला, कहीं कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे। इसके लिए क्या होना चाहिए आप लोग अरेस्ट नहीं को? हुआ अभी तक? कोई नहीं अरेस्ट हुआ है, सब घूस खा रखे हैं। आप चाहते हैं कि मतलब वो लड़का अरेस्ट हो? अरेस्ट हो, मेरी बेटी जैसी मरी है ना, उसको भी ऐसे मारना चाहिए। और वो लड़का अगर सही है तो फिर भाग क्यों गया है? वही ना, भाग क्यों गए? जब तू सही था तो क्यों भागा? तो यहीं रहता। उस दिन के बाद है ना? आते टाइम वो मतलब छोड़ के भाग गया वहीं से आपको? वहीं से भाग गया, हम बच्चे लेके आ गए, वो यहीं से भाग गया। है ना। उसके बाद से कोई फोन वोन कुछ नहीं आपको? नहीं कोई फोन वो नहीं। उस दिन पहली बार बात हुई थी उससे? पहली बार फोन हुए थे कभी उससे। नहीं देखे नहीं, उसको? कभी नहीं उसको हम देखे हैं, कभी नहीं देखे हैं। और थाना सब घूस खा रखे हैं। आप बताइए हम गरीब आदमी क्या करेंगे? कहाँ का है लड़का? वो लड़का कहाँ का था? ये कौन से लड़का गाँव का कुछ एड्रेस? गांव का नाम पता तो नहीं है। नाम पता नहीं? आप लोगों को भी नहीं पता? दरभंगा के। और यहाँ पे ना हॉस्पिटल में मुझे साइन करवा गया था दवा डाल के। बोला क्या, जब आप साइन नहीं करोगे तो पुलिस केस हो जाएगा। तो आप अकेले चली गई थी? हाँ अकेले चली गई। कोई नहीं था आपके साथ? धमका के बोले कि जा, आपकी इज्जत के सवाल है, बेटी के इज्जत के सवाल है, इसलिए हम अकेली चली गई। बोला थोड़ा सा चोट है ना, बोला कि सही हो जाएगा। इज्जत का सवाल है? हाँ इज्जत तो का दिमाग सवाल में है। नहीं लगाए कुछ? नहीं बाबू नहीं लगाए, इसलिए ना बच्चे के साथ चले गए अकेले। नहीं तो आज तो अरेस्ट हो जाता ये लड़का आज तक तो, है ना। आप ही लोग बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम केस लड़ेंगे? पति क्या करते हैं आपके? न्याय दिलाइए मुझे। पति क्या करते हैं? पति क्या करते, दो पैसा मेरे पति बाहर में कमाते थे, अब पति भी आके बच्चे के चक्कर में बैठ गए घर पे। अब बताइए हम कहाँ से क्या करेंगे हम? ठीक है, उनको बिठाए पापा को, बता बस उठाए पड़ियो। ना कोई डीएसपी आए हैं देखने के लिए, ना कोई एसपी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। कोई आए हैं यहाँ पे कोई जिज्ञासा में जो क्या हुआ नहीं हुआ, कंप्लेन कब हुआ? अभी तक कोई नहीं आए हैं। थाना सब पैसा ले रखे हैं। लड़की के पिता है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? शंभू चौधरी। आप क्या कहेंगे इस घटना पर बताइए? इस घटना में हम यही चाहते हैं, हाँ, ठीक है, मैडम। इस घटना में यही हम कह सकते हैं, हमारे बेटी के जान लिया तो जितने भी आदमी है इसमें लपेटे सबको हमको फांसी चाहिए, अब हमको इंसाफ चाहिए सरकार से, चाहे कोई भी। दोषी को हाँ सजा मिले। हाँ इतने, हाँ हमारा बेटी के हाथ से चला गया, हम इन लोगों को भी फांसी के फंदे तलक, हमको इंसाफ के अलावा हम कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, लड़की के पिता हैं, चाह रहे हैं कि जो है जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। हम स्थानीय कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है इस लड़की के प्रति। कहीं इमर हो ना कुर्सी पर। यहाँ की जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो लोग भी हमारे साथ हैं, वो लोग भी पूरा इस घटना से आहत हैं। ये घटना सर आपको क्या लग रहा है, आत्महत्या है या हत्या है? सर ये हत्या लग रहा है, क्योंकि लड़की जब यहाँ पर आई थी तो उसके आँख के बगल में फूला हुआ था और धीरे धीरे भर रात में वो पूरे सूज गया। इससे मुझे यह लग रहा है कि यह हत्या है, साजिश हत्या है। तो सर जो नामदर्ज अपराधी है उसके बारे में बताइए, कहाँ से है वो? उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उसे तो हम जानते नहीं हैं, आप लोग नहीं हम लोग नहीं गए हैं। फोन, लड़की का फ़ोन से कुछ पता ऐसा चला। फिर थाना कहाँ कैसे पहुँचेगी वहाँ? तो उसका नाम एड्रेस कुछ आप लोगों ने मेंशन कुछ नहीं बताया? सर वही इम्तियाज और आयान एक ही लड़का है दोनों।
रामसिला हेल्थ केयर में वो लड़का मेडी वर्ल्ड में काम करता है। वो वीडियो तो कुछ जगहों से मुझे यह पता चला है कि वह लड़का इम्तियाज नाम का जो है वही आयान है, वो रामसिला हेल्थ केयर में और काम मेडी करते वर्ल्ड हैं। दरभंगा के हाँ, और मेडी वर्ल्ड दरभंगा में भी काम करते हैं। हाँ, और सारा अब जांच पड़ताल चलने के बाद लड़का पता और लगेगा उन कि लड़की हाँ, को यही बजियो ना तो फिर उसको हम बता रहे हैं जो आप नहीं बोल सकते हैं। हम केस लड़का किए और हैं, लड़की का हम क्या दोनों में कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला है कि उन दोनों में कुछ संबंध था, और उसके हिसाब से वो लड़की नहीं चली हुई। उसके बाद उन्होंने ऐसा घटना का अंजाम दिया। यानी आप कह रहे हैं दोनों में फिर जब दोनों एक दूसरे को चाहते थे, बातचीत करते थे, मिले भी हैं, तो फिर किस चीज़ को लेके जो है मतलब झंझट हुई है दोनों के बीच में? हुआ होगा कि वह उनके हिसाब से नहीं चला हो सकता है कि लड़का ने उनसे मतलब निकाल कर उसे अपने हिसाब से नहीं चलने दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो लास्ट आखिरी अगर आप लोगों की बात करें तो क्या चाहते हैं कि वो हम लोग यही चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कोई भी समाज ऐसा कदम उठाने से बार बार सोचे। इस वक्त मेरे साथ जो है मतलब ज्योति झा भी हैं। मैम, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शर्मनाक घटना है कि किसी की बेटी मर गई है। कोई बहुत ही नाज़ों से पालता है अपने बच्चे को, बहुत ही फूलों की तरह उसने पाला उन्होंने। एक उनकी बेटी, एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची, जो कि बहुत ही होनहार बच्ची सुनने में आ रहा है। एक कोई एज नहीं थी उसकी जाने की, ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, कोई एज नहीं थी उसकी जाने की। ना घर में कोई सोच सकता था, जो बाप मतलब वेट कर रही थी जिसकी माँ की खाना बना के कि मेरी बेटी आएगी तो मैं उसको खाना दूंगी निकाल के, वो पढ़ के आएगी। 10 तरीके के लोगों के अरमान होते हैं। आज उन माँ बाप के दोनों के अरमान वहाँ के वहीं रह गए हैं। जो चीज़ें उन्होंने सोची थी वो वही रह गई है। मैं तो जब से आई हूँ मैं उनकी माँ को ही देख रही हूँ कि उनके हाथ पैर अभी तक काँप रहे हैं। ये चीज़ उनके अपने आप में, वो लोग ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी अब यहाँ पे नहीं है। और जिस लड़के का नाम आ रहा है अयान, सुनने में आया है एक डॉक्टर हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट को, जो इतनी घटिया हद तक गिर गए। लड़की की बॉडी पे लोअर एब्डोमेन में इंजेक्शंस के निशान पाए गए हैं, और इतनी ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है। कोई भी इंजेक्शन एब्डोमेन में कभी भी नहीं पड़ता, इन फ्रंटल एब्डोमेन कोई भी नहीं मुझे पड़ता, और उसको ब्लीडिंग हो रही है लड़की को। यहाँ पे आके औरतें देख रही हैं, कैसे क्या होगा? मैम, वो अभी भी जो है मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस पे क्या देखिए, कहेंगे? प्रशासन जो है हाँ, कहीं प्रशासन की ढिलाई है, मेरे सामने आज आया है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन मैं ले सकूँ, और उस बेटी को ज़रूर इंसाफ दिला सकूँ, या इन माँ बाप के लिए जो मेरे से होगा मैं वो चीज़ कर सकूँ। क्योंकि ऐसे ना डॉक्टर्स की ज़रूरत, डॉक्टर्स का काम है लाइफ बचाना, लाइफ बर्बाद करना किसी का काम नहीं है। और रही प्रशासन की बात, तो इस मुद्दे को मैं खुद एसपी सर और डीएसपी सर के सामने रखूँगी, और मैं सदन में भी इस मुद्दे को ज़रूर रखूँगी, और जल्द से जल्द इनकी बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? देवनारायण चौधरी। इस घटना पे क्या आप कहना चाहेंगे? हमें तो यही कहना चाहिए, जो लड़की को जो ऐसा किया है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। एक मिनट, दूसरा आदमी चुप रही हो। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे हमारी लड़की के साथ मौत हुआ है वैसे उसको जो है मतलब अच्छी से अच्छी सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए आपको।